एक देश, एक विधान, एक संविधान। साल 2019 5 अगस्त भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्ष हैं पार्टी की, वो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है धारा 370 हटा के दिखाएं, आग लगा देंगे, जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद उनको नज़रबंद कर दिया गया। अब नज़रबंद से वो मुक्ति पा गई हैं, बाहर आ गई हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सोचेंगे कि भारत का झंडा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। मतलब पहले देश या पहले पार्टी? नहीं, पहले देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक उनका कहना है कि आग लग जाएगी और ये लग जाएगा, नज़रबंद तो आप ही तो थी। अगर आपका समर्थन उस जनता में था तो जनता तो कहीं अग्रेसिव होती। सबने उसको स्वीकार किया है। कुछ चंद लोग हैं जो भारत का खाते थे और पाकिस्तान की बजाते थे, ऐसे लोग ही केवल इसके खिलाफ हैं। और आज कश्मीर का आवाम भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और धारा 370 हटने के बाद, कश्मीर का अन्य जगह विभाजन होने के बाद, आज वहाँ सुख शांति है। जो आतंकवादी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जो इनके जो सरपरस्त थे ये जेल में रहे तो बिल्कुल शांति रही। अब एक दो घटना होती है, उसका हमारी सेना करारा जवाब देती है और अनेकों आतंकवादियों को मार गिराया है। तो ना तो ये झंडा उठाएं, ये झंडा ना उठाएं, ये गद्दार लोग हैं, ये देश के गद्दार हैं। इनकी ओर कोई जनता भी ध्यान नहीं देती। लोग वो इनको अब गंभीरता से लेते नहीं हैं। जब ये नज़रबंद थे तो अपनी रिहाई के लिए हाथ पैर जोड़ते फिर रहे थे, लेकिन इनकी स्थिति ये है कि अब इनको अपना जो समर्थन था वो भी समाप्त हो गया। अब जीने के लिए, राजनीति में जीने के लिए कुछ तो बोलना है, तो उसमें बोलने में वो कभी कभी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लग जाते हैं ये लोग। तो ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। इनकी बातों को तो गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए और सत्ता में आने के ख्वाब तो ये छोड़ दें। अभी हाल ही में आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया कि अब कोई भी व्यक्ति पूरे देश प्रदेश से चाहे तो जम्मू एंड कश्मीर में प्लॉट ले सकता है, घर बना सकता है, ज़मीन ले सकता है। उस पर भी वो टारगेट कर रही हैं आपकी पार्टी को कि ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, कि चाइना को खाली करा के दिखाएं, भारतीय जनता पार्टी में ताकत है। तो जहाँ तक चाइना की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी और अटल जी की सरकार में, हालांकि प्रधानमंत्रियों को दल से नहीं जोड़ता, लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्री हुए, 1 इंच भूमि भी चाइना भारत की नहीं ले पाया। और जहाँ तक चाहे गलवान की घटना रहा हो, चाहे डोकलाम रहा हो, हर में चीन को पीछे ढकेलने का काम किया। अगर हमारे 20 वीर सैनिक शहीद हुए तो हमने 63 उनके लोगों को मार गिराया। तो वो तो जहाँ तक लेने की बात है, कांग्रेस के जिनके आजकल वो गुणगान कर रही हैं, जिनके साथ बैठकर वो बैठकें कर रही हैं, वही कांग्रेस के नेहरू जी के टाइम में जो भी चाइना ने ज़मीन को कब्जाया था, उसी समय कब्जाया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों की नेतृत्व वाली सरकार, एनडीए की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक विषय तो ये है। और दूसरा, जहाँ तक वहाँ मकान खरीदना या ज़मीन खरीदने की बात है, ये तो 370 हटने के बाद होना ही है कि आप भारत देश के रहने वाले, मैं मध्य प्रदेश में तो ज़मीन ले सकता हूँ लेकिन कश्मीर में नहीं ले सकता। ये कैसे चलेगा? ये तो चलने वाला नहीं है। और खाली ज़मीन का ही नहीं था, वहाँ की अगर बेटी किसी दूसरे प्रदेश में उसकी शादी हो जाती थी तो उसको संपत्ति से अधिकार समाप्त हो जाता था। वहाँ दलितों के लिए आरक्षण नहीं था। और कांग्रेस उस चीज़ की जो दलित की हितैषी बनती है और महिलाओं की बात करते हैं ये लोग, आज धारा 370 हटाने का विरोध करने वाले लोग, ये महिलाओं के विरोधी हैं, ये दलितों के भी विरोधी हैं। तो अब लोग वहाँ जाएंगे, व्यापार करेंगे, रहेंगे, तो निश्चित रूप से कश्मीर का भी विकास होगा। वहाँ सारे उद्योग धंधे नहीं लग पाते थे, अब लोग वहाँ उद्योग धंधे भी लगाएंगे। और ये पहले की बात थी जब 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान चला करते थे। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परमिट लेके कश्मीर में जाना पड़ता था तो गए थे और उस परमिट सिस्टम को तोड़ा था, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन अब एक देश है तो एक प्रधान है, एक संविधान है और एक ही निशान है। तो अब इसी तरह से काम होगा
और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, अमित शाह के नेतृत्व वाली गृह मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया है और राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्री के रूप में, तो आज ऐसे ये एक त्रिदेव हैं जो भारत के मान स्वाभिमान सम्मान को गिरने नहीं देंगे। और साथ ही साथ जो ऐसे अलगाववादी लोग हैं जिनका राशन पानी अब बंद हो रहा है, जो यहीं से सब सुरक्षा पाते थे, यहीं से पैसा लेते थे, उनका समाप्त कर दिया गया है। तो अब इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए अब ये बोलेंगे। जब आदमी परेशान होता है तो मानसिक रूप से भी वो विक्षिप्त हो जाता है, मानसिक रूप से भी उसे परेशानी होती है, और जब मानसिक रूप से परेशानी होती है तो तरह तरह की बातें करता है। तो ऐसी बातें करेंगे, लेकिन आज देश समझ चुका है सच्चाई क्या है।